बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामू और उसकी पत्नी बिंदिया रहते थे। रामू लकड़हारा था और दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता था। बिंदिया दूसरों के खेतों में काम करती थी। उनकी जिंदगी बहुत कठिन थी। कभी कभी तो उन्हें रात को भूखे पेट भी सोना पड़ता था। रामू सूखी लकड़ियों की तलाश में आज जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां सन्नाटा और गहरा था। आज तो लकड़ियों के चक्कर में जंगल के बहुत अंदर आ गया हूँ। दोपहर की धूप जान ले रही है। चिलचिलाती धूप ने रामू का गला सुखा दिया था। तभी उसे कहीं से ठंडे पानी के बहने की आवाज आई। ओह, मेरा गला सूख रहा है, कहीं आसपास पानी है क्या? ये कल कल की आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे ही रामू ने उन कटीली झाड़ियों को हटाया, उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देख वह दंग रह गया। बस थोड़ा और ये उजाला कैसा है। सामने एक जादुई झरना था जिसका पानी साधारण नहीं बल्कि चमकते हुए नीलम जैसा नीला था। वाह, मेरी आंखें क्या देख रही हैं? ये पानी है या चमकते हुए नीलम? रामू अपनी कुल्हाड़ी छोड़ बस उस झरने को देखता रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। साक्षात स्वर्ग! ऐसा अद्भुत झरना तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। प्यास से बेहाल रामू ने जैसे ही झरने की अंजलि भरी और पानी पिया, उसे लगा जैसे उसके शरीर में प्राण लौट आए हों। ऐसा मीठा और शीतल पानी, लगता है मेरी सारी थकान छुमंद हो गई। शरीर में एक नई शक्ति महसूस हो रही है। हड़बड़ी में रामू की जेब से एक पुराना लोहे का सिक्का फिसलकर सीधे जादुई पानी में जा गिरा। अरे, मेरा सिक्का, मेरी मेहनत की आखिरी कमाई गिर गई। जैसे ही सिक्का पानी की गहराई में पहुंचा, एक जादुई चमक उठी और वह काला लोहा शुद्ध पीले सोने में बदल गया। ये क्या हो रहा है? ये चमक कैसी? रामू ने कांपते हाथों से वह सिक्का बाहर निकाला। उसे लगा शायद यह कोई धोखा है। नहीं, ये मुमकिन नहीं, ये तो शुद्ध सोना है। क्या ये पानी जादू करता है? अपनी शंका दूर करने के लिए रामू ने पास पड़ा और उसे झरने में फेंक दिया। वह भी पल भर में सोना बन गया। अरे बाप रे, ये पत्थर भी सोना बन गया। ये तो साक्षात लक्ष्मी जी का चमत्कार है। मेरी गरीबी अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हांफते हुए और खुशी से झूमते हुए अपनी कुटिया पहुंचा। उसके हाथ में चमकता हुआ सोने का सिक्का था। बिंदिया, ओ बिंदिया, देखो मैं क्या लाया हूँ। हमारी गरीबी के दिन अब खत्म हो गए। स्वामी, ये ईश्वर की कृपा है, पर याद रखिएगा हमें झरने से उतना ही लेना चाहिए जितनी हमें जरूरत है। बिंदिया की बात मानकर वे रोज केवल एक छोटा पत्थर झरने में डालते हैं। तुम ठीक कहती हो बिंदिया, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अब हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। जो हमें मिला है उसमें दूसरों का भी हक है। देने से ही खुशी बढ़ती है। रामू की तरक्की देखकर गांव का लालची साहूकार जलने लगा था। एक शाम वह छुपकर रामू का पीछा करने लगा। कल तक जिसके पास खाने को दाने नहीं थे, आज उसके पास नया घर और कपड़े कहां से आए? दाल में कुछ काला है, आज मैं इसका राज जानकर ही रहूंगा। साहूकार ने देखा कि रामू झरने में एक छोटा सा पत्थर डालता है और वह सोने का बन जाता है। अगली रात साहूकार अपनी गाड़ियों में बड़े बड़े पत्थर भरकर झरने पर पहुंचा। वह चाहता था कि एक ही बार में अमीर आदमी बन जाए। रामू तो मूर्ख है जो एक एक कंकड़ डालता है। कल सुबह तक मेरे पास सोने का पहाड़ होगा। जैसे ही उसने एक बहुत बड़ा पत्थर झरने में फेंकने के लिए उठाया, झरने का पानी खौलने लगा। ये लो मेरा बड़ा पत्थर, राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। साहूकार सोने की चाह में अंधा हो चुका था। वह पागलों की तरह कचरा और पत्थर झरने में फेंकने लगा। फेंको और पत्थर फेंको, आज इस झरने का सारा सोना मैं निकाल कर ही दम लूंगा। जैसे ही पानी काला पड़ा, पूरा जंगल कांपने लगा। झरने की लहरों से एक विशाल और डरावनी आकृति उभरी। झरना तेरे जैसे लालची के लिए नहीं। एक भयानक गर्जना हुई और झरने से काले पानी का सैलाब फूट पड़ा। बचाओ, मेरी गाड़ियां, मेरा धन सब बर्बाद हो गया, मुझे माफ कर दो। साहूकार सब कुछ गंवाकर भाग गया। उसके जाते ही झरना फिर से शांत और नीला हो गया। रामू दूर से यह सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि प्रकृति सिर्फ जरूरत पूरी करती है, लालच नहीं। लालच इंसान को अंधा बना देता है, पर कुदरत अपना न्याय खुद करती है। अगले दिन जब रामू और बिंदिया झरने पर पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। बिंदिया, देखो अब पत्थर सोने के नहीं बन रहे। झरने का जादू खत्म हो गया है। उदास मत होइए, शायद हमारी परीक्षा पूरी हो गई। हमारे पास अब इतना है कि हम सुख से रह सके। दोनों ने लालच को पीछे छोड़ दिया और अपनी मेहनत से जीवन बिताने का फैसला किया। वे हमेशा खुश रहे। मेहनत की रोटी में जो स्वाद है वो बिना मेहनत के सोने में कहाँ। अब हम हमेशा खुश रहेंगे।